संतोषी माता की महिमा और उनके शुक्रवार व्रत की कथा अनंत है। शुक्रवार का दिन संतोषी माता को समर्पित है। संतोष का अर्थ है जो प्राप्त है उसमें प्रसन्न रहना। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर इंसान दूसरे से आगे निकलने की होड़ में अपनी शांति खो चुका है, माता संतोषी की भक्ति हमें ठहरना और शुक्रगुजार होना सिखाती है। शुक्रवार के दिन माता की कथा सुनने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन जो भक्त खट्टे पदार्थों का त्याग कर गुड़ और चने का प्रसाद बांटता है और माता की कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, कलह और अशांति दूर हो जाती है। कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने का सूत्र है। यह हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन समय में भी अगर मन में संतोष और ईश्वर पर विश्वास हो तो भाग्य की लकीरें भी बदली जा सकती है। एक महानगर के शोर शराबे के बीच बसे एक मध्यम वर्गीय इलाके में सुमित और रिया का परिवार रहता था। सुमित एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स का काम करता था, जहां दिन भर की भागदौड़ और टारगेट का दबाव उसके चेहरे की मुस्कान छीन चुका था। रिया घर संभालती थी और साथ ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। उनकी जिंदगी वैसी ही थी जैसी आज के करोड़ों परिवारों की होती है। महीने की शुरुआत में वेतन का इंतजार और अंत आते आते उधारी का डर। सुमित स्वभाव से बहुत परिश्रमी था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। उसके साथ के लोग गलत तरीकों से तरक्की कर रहे थे, जबकि वह ईमानदारी के रास्ते पर चलकर भी पीछे ही छूट रहा था। इस हताशा ने धीरे धीरे उनके घर की शांति को निगलना शुरू कर दिया था। सुमित चिड़चिड़ा हो गया था और रिया, जो हमेशा धैर्य से काम लेती थी, अब खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। एक शुक्रवार की सुबह थी। रिया पास के मंदिर गई हुई थी। वहां उसने देखा कि कुछ महिलाएं एक साथ बैठकर लाल रंग के वस्त्र धारण किए, हाथ में गुड़ और भुने हुए चने लेकर एक कथा सुन रही थीं। मंदिर का वातावरण बहुत ही शांत और सकारात्मक था। उन महिलाओं के चेहरों पर एक अजीब सा सुकून था, जो रिया को अपने जीवन में कहीं दिखाई नहीं देता था। कथा समाप्त होने के बाद रिया ने एक बुजुर्ग महिला से पूछा, माता जी, आप सब किस देवी की पूजा कर रही है और इस कथा का क्या फल है? उस बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराते हुए रिया का हाथ थाम लिया और कहा, बेटी, यह संतोषी माता का व्रत है। आज के समय में जब हर कोई और अधिक पाने की लालसा में जल रहा है, माँ संतोषी हमें वह सुख देती है जिसे पैसा नहीं खरीद सकता। संतोष सबसे बड़ा धन है। अगर तू श्रद्धा से यह व्रत करे और माँ की शरण में आए तो तेरे घर के सारे क्लेश मिट जाएंगे। रिया के मन में एक उम्मीद जागी। उसने उसी दिन से संकल्प लिया कि वह माता संतोषी के 16 शुक्रवार का व्रत करेगी। उसने घर आकर सुमित को इस बारे में बताना चाहा, लेकिन सुमित उस दिन बहुत गुस्से में घर लौटा था। उसकी नौकरी पर बात आ गई थी और वह समाज के इस भेदभाव से टूट चुका था। उसने रिया की बात अनसुनी कर दी और कहा, इन सब ढोंग-ढोंगों से कुछ नहीं होता रिया, यहाँ तो बस पैसा बोलता है। रिया को बुरा लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मन ही मन माँ संतोषी से प्रार्थना की, हे माँ, मुझे इतनी शक्ति दे कि अपने घर में फिर से खुशियाँ ला सकूं। मेरे पति के मन को शांति दे। अगले शुक्रवार से रिया का कठिन नियम शुरू हुआ। संतोषी माता के व्रत का सबसे कड़ा नियम यह है कि उस दिन व्रत करने वाले को और उसके परिवार के किसी सदस्य को खट्टा नहीं खाना चाहिए। यह नियम आज के समय में बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारे खानपान में खटास, जैसे अचार, नींबू, दही, आम बात है। लेकिन रिया ने ठान लिया था। उसने बड़ी सादगी से पूजा की, गुड़ और चने का भोग लगाया और अपनी सहेलियों को कथा सुनने के लिए बुलाया। शुरुआत में समाज और पड़ोस के लोगों ने उसका मजाक भी बनाया। किसी ने कहा, आजकल के जमाने में ये सब कौन करता है? तो किसी ने कहा, व्रत रहने से क्या बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा? लेकिन रिया ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह हर शुक्रवार को कथा पढ़ती और माता से बस यही मांगती कि सबका कल्याण हो। धीरे धीरे रिया के व्यवहार में बदलाव आने लगा। जो रिया छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती थी, अब वह शांत रहने लगी।
वह समझ गया कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था। कल रात जब वह हार मान चुका था, तब कोई था जो उसकी डोर थामे हुए था। वह तुरंत घर भागा। रिया रसोई में काम कर रही थी। सुमित ने उसे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी तरक्की की बात बताई और साथ ही अपनी उस भूल की माफ़ी भी मांगी जो उसने पिछले शुक्रवार को खटाई लाकर की थी। रिया मुस्कुराई और बोली, सुमित, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। वे बस हमें सही रास्ता दिखाती है। आपने अपनी गलती मान ली, यही माँ का सबसे बड़ा प्रसाद है। अब घर में खुशहाली आने लगी थी। सुमित की तनख्वाह बढ़ गई थी, जिससे उनकी आर्थिक तंगी दूर होने लगी। लेकिन समाज और परिस्थितियां इतनी जल्दी शांत नहीं होतीं। जैसे जैसे सुमित और रिया का जीवन पटरी पर आने लगा, उनके आसपास के कुछ लोग उनसे जलने लगे। उनकी पड़ोसन, कामिनी, जो हमेशा अपनी धनदौलत और दिखावे पर गर्व करती थी, उसे रिया की यह सादगी और बढ़ता सम्मान खटकने लगा। कामिनी का मानना था कि शांति केवल पैसों से खरीदी जा सकती है, जबकि रिया बिना किसी महंगे गहने या गाड़ी के भी इतनी संतुष्ट कैसे दिखती थी। एक शुक्रवार को रिया ने अपने घर पर बड़ा उद्यापन, व्रत की पूर्णाहुति करने का सोचा। उसने पास पड़ोस के बच्चों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। कामिनी ने इसे एक मौके की तरह देखा। उसने अपनी बहू से कहा, देखो, यह रिया सबको गुड़चना खिलाकर बड़ा धर्मात्मा बन रही है। आज मैं देखूंगी कि इसका यह संतोषी माता का व्रत कैसे पूरा होता है। कामिनी ने एक चाल चली। उसने उन बच्चों को, जो रिया के घर भोजन के लिए जा रहे थे, चुपके से रास्ते में रोक लिया। उसने उन बच्चों को लालच दिया कि वे रिया के घर जाकर खाने में खटाई की मांग करें या चुपके से कुछ खट्टा खा लें। छोटे बच्चे नासमझ थे, उन्होंने कामिनी की बात मान ली। इधर रिया ने बड़े प्रेम से हलवा, पूरी और चने बनाए थे। उसने पूरे घर को फूलों से सजाया था। सुमित भी आज बहुत खुश था और काम में हाथ बंटा रहा था। जैसे ही बच्चे भोजन के लिए बैठे, उनमें से एक बच्चे ने, जिसे कामिनी ने सिखाया था, शोर मचाना शुरू कर दिया, मुझे यह खाना अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो अचार चाहिए, मुझे नींबू वाला पानी चाहिए। रिया ने शांति से उसे समझाया, बेटा, आज के दिन हम खट्टा नहीं खाते। यह माँ का प्रसाद है, इसे प्रेम से ग्रहण करो। घर में भले ही पैसों की तंगी थी, लेकिन अब उसने जो था, उसी में खुश रहना और घर को सलीके से चलाना सीख लिया था। उसकी यह शांति देखकर सुमित भी हैरान था। एक दिन सुमित ने पूछा, रिया, घर की स्थिति तो बदली नहीं, फिर तुम इतनी खुश कैसे रहती हो? रिया ने सरलता से उत्तर दिया, सुमित, खुशियाँ परिस्थितियों से नहीं, मन की स्थिति से आती है। माँ संतोषी ने मुझे यह सिखाया है कि अगर हम अपनी शिकायतों को कम कर दें और जो हमारे पास है, उसका सम्मान करें, तो ईश्वर खुद हमारे रास्ते आसान कर देता है। सुमित को रिया की बात उस वक्त समझ नहीं आई, लेकिन उसने गौर किया कि अब घर में झगड़े कम होने लगे थे। बच्चों का मन भी पढ़ाई में लगने लगा था। पर असली परीक्षा तो अभी आनी बाकी थी। माता संतोषी अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेती है, ताकि यह देख सकें कि उनका विश्वास कितना अटूट है। एक शुक्रवार को सुमित के कुछ दोस्त बिना बताए घर आ गए। सुमित बहुत खुश था क्योंकि वह अपने अकेलेपन से ऊब चुका था। रिया ने उनका स्वागत किया, लेकिन तभी सुमित के एक दोस्त ने जिद की कि वह बाहर से चाट और खट्टी चीजें मंगवाएगा। रिया का उस दिन व्रत था और घर में खट्टा आना वर्जित था। रिया दुविधा में पड़ गई। एक तरफ अतिथि सत्कार का धर्म था और दूसरी तरफ माँ का व्रत। उसने सुमित को धीरे से समझाया, लेकिन सुमित दोस्तों के सामने अपनी नाक नीची नहीं करना चाहता था। उसने गुस्से में आकर रिया को सबके सामने डांट दिया और खुद जाकर बाजार से खटाई ले आया। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि उसकी हफ्तों की तपस्या भंग हो जाएगी। उसने चुपचाप माँ के कमरे में जाकर दिया जलाया और प्रार्थना की। उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी सुमित ने कल्पना भी नहीं की थी। जो दोस्त खट्टा खाना लेकर आए थे, उन्हीं के साथ सुमित की किसी बात पर बहस हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई।
सुमित को एहसास हुआ कि जिन दोस्तों के लिए उसने अपनी पत्नी का अपमान किया और माँ के नियमों को तोड़ा, वे असल में उसके हितैषी थे ही नहीं। वह रात सुमित और रिया के लिए बहुत भारी थी। सुमित को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन उसका अहंकार उसे झुकने नहीं दे रहा था। उधर माँ संतोषी की लीला शुरू हो चुकी थी। अगले ही दिन सुमित को दफ्तर से एक फोन आया। उसे लगा कि शायद उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, लेकिन फोन पर जो सुना, उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। संतोषी माता की महिमा अपार है। पहले भाग में हमने देखा कि कैसे रिया ने अभावों के बीच भी संतोष का मार्ग चुना, जबकि सुमित आधुनिक समाज की चकाचौंध और दबाव में अपनी शांति खो बैठा था। अब आगे की कथा। उस रात सुमित ठीक से सो नहीं पाया था। दोस्तों के साथ हुए झगड़े और रिया के साथ किए गए दुर्व्यवहार का बोझ उसके सीने पर पत्थर की तरह रखा था। शनिवार की सुबह जब दफ्तर से फोन आया, तो सुमित के हाथ कांप रहे थे। उसे लगा कि कल की घटना या शायद पिछले कुछ हफ्तों के कम सेल्स टारगेट की वजह से आज उसकी नौकरी चली जाएगी। फोन उसके बॉस का था। सुमित, तुरंत ऑफिस आओ, एक अर्जेंट मीटिंग है। बॉस की आवाज गंभीर थी। सुमित ने बिना नाश्ता किए अपनी बाइक उठाई और दफ्तर की ओर भागा। रास्ते भर वह सोचता रहा कि अगर आज नौकरी गई, तो बच्चों के स्कूल की फीस और घर का किराया कैसे भरेगा। उसने मन ही मन पहली बार उस शक्ति को याद किया जिसे रिया पूजती थी। उसने बुदबुदाया, हे संतोषी माँ, अगर आप सच में है, तो आज लाज रख लेना। मैं अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ। दफ्तर पहुंचते ही उसे सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया गया। वहां कंपनी के बड़े अधिकारी बैठे थे। सुमित का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, नजारा कुछ और ही था। उनके सबसे बड़े क्लाइंट ने सुमित की ईमानदारी और उसके पिछले साल के एक पुराने प्रोजेक्ट की सराहना की थी, जिसे सुमित खुद भूल चुका था। उस क्लाइंट ने शर्त रखी थी कि वे अपना नया प्रोजेक्ट तभी देंगे जब उसकी कमान सुमित के हाथों में होगी। बॉस ने मुस्कुराते हुए सुमित की ओर देखा और कहा, सुमित, हमें तुम्हारी मेहनत पर शक था, लेकिन तुम्हारी सादगी और काम के प्रति निष्ठा ने हमें गलत साबित कर दिया। तुम्हें न केवल इस प्रोजेक्ट का हेड बनाया जा रहा है, बल्कि तुम्हारी सैलरी में भी इंक्रीमेंट किया गया है। सुमित की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी कामिनी वहां आ पहुंची। वह बनावटी हंसी हंसते हुए बोली, अरे रिया, बच्चों का मन क्यों मार रही हो? छोटे बच्चे हैं, इन्हें क्या पता व्रत त्योहार। अगर थोड़ा सा नींबू या अचार खा भी लिया तो भगवान क्या पहाड़ तोड़ देंगे। तुम कितनी अंधविश्वासी हो। वहां मौजूद अन्य महिलाएं भी कानाफूसी करने लगीं। समाज में अक्सर ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपकी श्रद्धा को अंधविश्वास का नाम देकर उसे डगमगाने की कोशिश करते हैं। सुमित को गुस्सा आने लगा। वह कामिनी को जवाब देना चाहता था, लेकिन रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। रिया ने कामिनी से कहा, दीदी, यह अंधविश्वास नहीं, अनुशासन है। जैसे हम डॉक्टर के कहने पर कड़वी दवा लेते हैं क्योंकि हमें स्वास्थ्य पर भरोसा होता है, वैसे ही हम माँ के नियमों का पालन करते हैं क्योंकि हमें उनकी कृपा पर भरोसा है। अगर इन बच्चों को यहाँ भोजन नहीं करना, तो मैं इन्हें जबरदस्ती नहीं करूंगी, पर माँ के दरबार में मर्यादा नहीं टूटेगी। कामिनी चिढ़ गई और बच्चों को लेकर वहां से चली गई। रिया का मन थोड़ा उदास हुआ कि उसके उद्यापन में बाधा आई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सुमित के साथ मिलकर वह सारा भोजन पास की एक बस्ती में गरीब और भूखे बच्चों को बांट दिया। उन बच्चों की आंखों में जो चमक और पेट भरने के बाद जो दुआएं थीं, उसने रिया के हृदय को असीम शांति से भर दिया। उस रात रिया को सपने में एक दिव्य तेज पुंज दिखाई दिया, एक अत्यंत सौम्य और करुणामयी देवी, जिनके हाथों में तलवार और ढाल नहीं, बल्कि गुड़ और चने का कटोरा था। माँ ने उससे कहा, पुत्री, तूने आज अपनी परीक्षा पार कर ली। दुनिया जिसे नुकसान समझती है, वह मेरे भक्तों के लिए आशीर्वाद होता है। तूने उन बच्चों को भोजन कराया जिनका कोई नहीं था, यही मेरा असली उद्यापन है। अगले दिन सुबह होते ही पूरे मोहल्ले में शोर मच गया। पता चला कि कामिनी के घर
मैं कल रात बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उसके पति के व्यापार में बड़ा घाटा हुआ और उसका बेटा अचानक बीमार पड़ गया। कामिनी बदहवास होकर इधर-उधर भाग रही थी। लोग कह रहे थे कि यह शायद उसकी ईर्ष्या का फल था। रिया को जैसे ही पता चला, वह बिना कुछ सोचे कामिनी के घर पहुंची। सुमित ने उसे रोकने की कोशिश की। रिया, उसने कल तुम्हारा अपमान किया था, तुम वहां क्यों जा रही हो? रिया ने जो उत्तर दिया, वह आज के समाज के लिए एक बड़ी सीख है। उसने कहा, सुमित, संतोषी माता का भक्त वह नहीं जो दूसरों के दुखों में खुश हो। माँ ने मुझे संतोष दिया है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं दूसरों को भी शांति दे सकूं। ईर्ष्या का जवाब ईर्ष्या नहीं, करुणा है। रिया कामिनी के घर गई, उसकी मदद की और उसे ढांढस बंधाया। कामिनी की आंखों से शर्म के आंसू बहने लगे। उसने रिया के पैर पकड़ लिए और अपनी गलती की माफी मांगी। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। समाज में अभी और भी कई कुरीतियां और चुनौतियां थीं जिनका सामना इस परिवार को करना था। सुमित की नई नौकरी में उसे एक ऐसे भ्रष्टाचार का पता चला जिसने उसे फिर से धर्म संकट में डाल दिया। क्या वह अपने संतोष को बनाए रख पाएगा या फिर से लालच की दुनिया में खो जाएगा? संतोषी माता की कृपा से सुमित और रिया के जीवन में शांति तो आई थी, लेकिन समाज और कार्यक्षेत्र की चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। मां संतोषी अपने भक्तों को केवल सुख ही नहीं देती, बल्कि उन्हें विपरीत परिस्थितियों में अडिग रहना भी सिखाती है। आइए सुनते हैं कथा का अगला अध्याय। सुमित को नई जिम्मेदारी मिलने के बाद दफ्तर में उसका कद बढ़ गया था। अब उसके पास बड़े प्रोजेक्ट्स और करोड़ों के बजट की फाइलें आने लगी थीं। रिया की भक्ति ने सुमित के मन में एक गहरा विश्वास पैदा कर दिया था कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ हर कोई इस सीधे रास्ते पर नहीं चलना चाहता। सुमित के विभाग में एक नया टेंडर पास होना था। यह शहर के एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़ा था। सुमित को इस टेंडर की जांच करने और सही कंपनी को चुनने का काम सौंपा गया। जैसे ही यह खबर बाहर फैली, बड़े-बड़े ठेकेदार सुमित के इर्द-गिर्द घूमने लगे। एक शाम, जब सुमित दफ्तर से घर जाने की तैयारी कर रहा था, मिस्टर खन्ना नाम के एक रसूखदार बिल्डर उसके केबिन में आए। खन्ना ने मेज पर एक भारी बैग रखा और धीरे से कहा, सुमित जी, आप बहुत ही सादगी से रहते हैं। इस शहर में एक अच्छे घर और गाड़ी की जरूरत सबको होती है। बस इस फाइल पर साइन कर दीजिए, यह बैग आपका है और भविष्य में भी आपको कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। सुमित ने बैग की चैन खोली। वह नोटों की गड्डियों से भरा था। एक पल के लिए सुमित की धड़कनें तेज हो गईं। उसने सोचा कि इस पैसे से वह अपने बच्चों को विदेश भेज सकता है, रिया को वह सारे सुख दे सकता है जिसकी उसने कभी कल्पना की थी, और समाज में उसकी प्रतिष्ठा रातों रात बढ़ जाएगी। उसके मन में एक द्वंद्व छिड़ गया। क्या एक साइन से किसी का बुरा होगा? शायद नहीं, बस मुझे थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा, उसने सोचा। लेकिन तभी उसे रिया का वह चेहरा याद आया जब वह शुक्रवार की सुबह पूजा के बाद शांत और संतुष्ट दिखती थी। उसे याद आया कि कैसे रिया ने अभावों में भी कभी किसी गलत रास्ते का चुनाव नहीं किया था। सुमित ने गहरी सांस ली और बैग खन्ना की ओर धकेल दिया। मिस्टर खन्ना, मुझे अपनी मेहनत की कमाई पर संतोष है। माँ संतोषी ने मुझे जो दिया है, वह मेरी जरूरतों से ज्यादा है। आपकी यह रिश्वत मेरे ईमान और मेरे परिवार की शांति को नहीं खरीद सकती। कृपया यहाँ से चले जाइए। खन्ना गुस्से में तमतमाता हुआ बाहर निकला और जाते जाते धमकी दे गया, सुमित, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस दुनिया में संतोष से पेट नहीं भरता, रसूख से भरता है। तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। घर लौटते समय सुमित का मन भारी था, लेकिन अंदर से एक अजीब सा सुकून भी था। उसने रिया को सब बताया। रिया ने सुमित का हाथ पकड़कर कहा, आज आपने असली परीक्षा पास की है। पैसा तो आता जाता है, लेकिन अगर एक बार संतोष चला गया, तो फिर करोड़ों रुपए भी मन को शांत नहीं कर पाएंगे। अगला शुक्रवार आया। रिया ने हमेशा की तरह विधि विधान से पूजा की,
लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग था। मोहल्ले में चर्चा फैल गई थी कि सुमित ने करोड़ों रुपए ठुकरा दिए हैं। कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे तो कुछ उसे मूर्ख कह रहे थे। समाज का यही दोहरा चेहरा आज की हकीकत है, जहां ईमानदारी की सराहना तो होती है, लेकिन उसे अपनाने वाले को अक्सर कमजोर समझा जाता है। तभी सुमित के घर पुलिस पहुंची। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसर गया। पुलिस ऑफिसर ने कहा, सुमित जी, आपके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज हुई है। आरोप है कि आपने मिस्टर खन्ना से रिश्वत की मांग की और न मिलने पर उनका काम अटका दिया। हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। रिया दंग रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। सुमित को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। कामिनी और अन्य पड़ोसी खिड़कियों से झांक रहे थे। वही लोग जो कल तक सुमित की तरक्की से जल रहे थे, आज उसकी मुसीबत पर खुश हो रहे थे। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका विश्वास नहीं डगमगाया। वह माता की तस्वीर के सामने बैठ गई। उसने निर्जला उपवास का संकल्प लिया और कहा, माँ, मैंने कभी आपसे धनदौलत नहीं मांगी, बस सुख शांति मांगी थी। आज मेरे पति के चरित्र पर लांछन लगा है। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो सत्य की रक्षा करना आपका दायित्व है। उधर जेल में सुमित को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था। उसे डराया गया कि वह जुर्म कबूल कर ले, लेकिन सुमित ने मन ही मन माता का ध्यान लगाया। उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे शक्ति दे रहा हो। अगले दिन शुक्रवार था। रिया ने सुबह सुबह मंदिर में जाकर माथा टेका। तभी वहां एक युवा वकील आया, जिसका नाम अर्णव था। उसने रिया से कहा, बहन जी, मैंने आपके पति के बारे में सुना है। मैं उस वक्त खन्ना के ऑफिस में मौजूद था जब उसने सुमित जी को फंसाने की साजिश रची थी। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है जो सुमित जी की बेगुनाही साबित कर सकती है। अर्णव असल में वही लड़का था जिसे कुछ साल पहले सुमित ने सड़क दुर्घटना में अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई थी। सुमित वह उपकार भूल चुका था, लेकिन ईश्वर नहीं। कोर्ट में कार्यवाही शुरू हुई। खन्ना के वकील ने सुमित पर झूठे आरोप लगाए, लेकिन ऐन वक्त पर अर्णव ने वह रिकॉर्डिंग पेश की जिसमें खन्ना खुद कह रहा था कि सुमित ने पैसे लेने से मना कर दिया है और अब वह उसे झूठे केस में फंसाएगा। जज ने तुरंत सुमित को बाइज्जत बरी करने का आदेश दिया और खन्ना पर भारी जुर्माना लगाया। जब सुमित घर लौटा तो पूरा मोहल्ले उसकी ईमानदारी के गुणगान कर रहा था। जो लोग कल तक उसे अपराधी मान रहे थे, वे आज उसे हीरो कह रहे थे। सुमित ने रिया से कहा, रिया, आज मुझे समझ आया कि संतोष का फल केवल मन की शांति नहीं, बल्कि ईश्वरीय सुरक्षा भी है। माँ संतोषी ने मेरी लाज बचा ली। रिया ने मुस्कुराते हुए गुड़ और चने का प्रसाद सुमित के हाथ में रखा और कहा, सुमित, परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। समाज में ऐसे बहुत से खन्ना है। हमें बस अपने पथ पर अडिग रहना है। उसी शाम उनके घर एक छोटा बच्चा आया। वह बहुत गरीब था और भूख से बिलख रहा था। रिया ने उसे बड़े प्यार से भोजन कराया। उस बच्चे ने खाते खाते कहा, दीदी, आपकी आंखों में बहुत चमक है। क्या आप जादुई है? रिया ने हंसकर कहा, नहीं बेटा, यह जादू नहीं, यह माँ संतोषी का आशीर्वाद है। जब मन में संतोष होता है तो चेहरा अपने आप चमकने लगता है। लेकिन उसी वक्त एक ऐसी घटना घटी जिसने रिया को फिर से चिंता में डाल दिया। सुमित की कंपनी के मालिक ने उसे बुलाया और कहा कि उन्हें अपनी कंपनी को किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को बेचना पड़ रहा है, जिससे कई लोगों की नौकरियां जा सकती है। क्या सुमित की नौकरी फिर से खतरे में थी? क्या संतोषी माता ने अपने भक्तों के लिए कुछ और ही सोच रखा था? संतोषी माता की लीला अपरंपार है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे ईमानदारी की राह पर चलते हुए सुमित ने रिश्वत ठुकराई और झूठे आरोपों से मुक्त होकर विजय प्राप्त की। अब आगे की कथा सुमित की कंपनी बिकने की कगार पर थी। दफ्तर में हर तरफ सन्नाटा और डर का माहौल था।
लोग कोनों में खड़े होकर फुसफुसा रहे थे कि नई कंपनी आने के बाद छंटनी होगी और आधे से ज्यादा कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा। सुमित, जो अभी अभी एक बड़े संकट से उबरा था, फिर से चिंता के भंवर में फंस गया। उसे लगा कि शायद विधाता उसे चैन से रहने नहीं देना चाहते। उस शाम जब वह घर लौटा तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। रिया ने देखते ही भांप लिया कि कुछ बुरा हुआ है। सुमित ने सोफे पर बैठते हुए कहा, रिया, लगता है अब सच में बुरा वक्त आ गया है। कंपनी बिक रही है और मेरी नौकरी पर फिर से तलवार लटक गई है। क्या यही इनाम है मेरी ईमानदारी का? क्या मां संतोषी बस एक संकट से निकालकर दूसरे में डालना चाहती है? रिया ने शांति से सुमित के सामने पानी का गिलास रखा और कहा, सुमित, जब पेड़ के पुराने पत्ते गिरते हैं तभी नए पत्ते आते हैं। आप घबरा क्यों रहे हैं? क्या आपको उस मां पर भरोसा नहीं जिसने आपको जेल की सलाखों से बाहर निकाला? शायद वह आपको इससे भी कुछ बेहतर देना चाहती है। बस अपना संतोष मत खोना। शुक्रवार का दिन था। रिया ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और मां संतोषी का आह्वान किया। आज उसने संकल्प लिया कि वह किसी को दुखी नहीं रहने देगी। उसने अपने घर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगाया, मुफ्त परामर्श और सहायता। रिया पढ़ी लिखी थी। उसने सोचा कि क्यों न उन महिलाओं की मदद की जाए जो बेरोजगार है या अपने घरों में तनाव का सामना कर रही है। धीरे धीरे मोहल्ले की महिलाएं रिया के पास आने लगीं। रिया उन्हें संतोषी माता की कथा सुनाती और बताती कि कैसे धैर्य से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। उधर सुमित के दफ्तर में नई विदेशी कंपनी के मालिक मिस्टर एडवर्ड आने वाले थे। सबको लग रहा था कि वे आते ही सबको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। मीटिंग शुरू हुई। मिस्टर एडवर्ड ने सबके बायोडाटा देखे। जब सुमित की बारी आई तो एडवर्ड रुक गए। उन्होंने सुमित की ओर गौर से देखा और अपनी टूटी फूटी हिंदी में कहा, मिस्टर सुमित, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप वही है न जिसने मिस्टर खन्ना की रिश्वत ठुकरा दी थी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सुमित ने धीरे से सिर हिलाया। एडवर्ड मुस्कुराए और बोले, हमें अपनी कंपनी के लिए ऐसे ही संतोषी और ईमानदार लोगों की जरूरत है। जो इंसान करोड़ों के लालच में नहीं डिगा, वह मेरी कंपनी को कभी धोखा नहीं देगा। मैं पुरानी टीम को नहीं निकाल रहा हूं, बल्कि सुमित को इस पूरी यूनिट का ऑपरेशंस हेड नियुक्त करता हूं। सुमित की आंखों में चमक आ गई। जहां सब डर रहे थे, वहां मां की कृपा से उसे प्रमोशन मिल गया। उसे समझ आया कि संतोष का अर्थ केवल चुप बैठना नहीं, बल्कि सही वक्त का इंतजार करना भी है। लेकिन जैसे जैसे सुमित की शक्ति बढ़ी, चुनौतियां और भी बड़ी होती गईं। दफ्तर में कुछ पुराने कर्मचारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, सुमित के खिलाफ साजिश रचने लगे। उन्हें लगा कि अगर सुमित हेड बन गया तो उनकी काली कमाई बंद हो जाएगी। उन्होंने सुमित की छवि खराब करने के लिए एक नई चाल चली। उन्होंने कंपनी के सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ की और ऐसा दिखाया कि सुमित ने कंपनी के फंड्स का निजी इस्तेमाल किया है। यह एक डिजिटल फ्रॉड था, जिसे साबित करना बहुत मुश्किल था। अगले ही शुक्रवार को, जब रिया घर में उद्यापन की तैयारी कर रही थी, सुमित के पास ऑडिट टीम का फोन आया कि उसके अकाउंट्स में बड़ी हेराफेरी पाई गई है। सुमित टूट गया। वह घर आया और रिया से बोला, रिया, अब बहुत हुआ। यह समाज ईमानदार आदमी को जीने नहीं देगा। देखो, फिर से मुझ पर झूठा आरोप लगा है। अब कोई व्रत पूजा नहीं करूंगा। रिया ने शांत स्वर में कहा, सुमित, मां की परीक्षा कभी कभी बहुत कठिन होती है, लेकिन याद रखना, सोना जितना आग में तपता है, उतना ही कुंदन बनता है। आप आज का शुक्रवार खराब मत कीजिए। मां पर भरोसा रखिए, वे रास्ता दिखाएंगी। रिया ने उस दिन विशेष रूप से निर्जला व्रत रखा और मां से प्रार्थना की। दोपहर के समय उनके घर एक अजनबी आदमी आया। वह बहुत बीमार लग रहा था और उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे। उसने रिया से पानी मांगा।
रिया ने उसे पानी पिलाया और बड़े प्रेम से भोजन कराया। भोजन करने के बाद उस आदमी ने सुमित की ओर देखा और कहा, बेटा, कभी कभी जो हमें अपनी आंखों से दिखता है वह सच नहीं होता। अपने कंप्यूटर की हिडन फाइल्स चेक करो, सत्य वहीं छिपा है। इतना कहकर वह आदमी चला गया। सुमित को लगा कि यह कोई पागल है, लेकिन रिया के कहने पर उसने अपना लैपटॉप खोला। उसने गहराई से फाइल्स की जांच की और उसे एक ऐसा डिजिटल ट्रेल मिला जो उन पुराने भ्रष्ट कर्मचारियों तक जाता था। उन्होंने सुमित के लॉगिन का इस्तेमाल किया था, लेकिन वे अपना आईपी एड्रेस छिपाना भूल गए थे। सुमित ने तुरंत वह सबूत मिस्टर एडवर्ड को भेजे। शाम होते होते सच्चाई सामने आ गई। साजिश रचने वाले पकड़े गए और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। एडवर्ड ने सुमित से माफी मांगी और कहा, सुमित, तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे गर्व है कि तुम मेरी टीम का हिस्सा हो। उस रात सुमित ने रिया के साथ बैठकर मां संतोषी की आरती की। उसे एहसास हुआ कि आज के डिजिटल और जटिल समाज में भी अगर नीयत साफ हो तो दैवीय शक्तियां किसी न किसी रूप में मदद करने जरूर आती है। रिया ने सुमित से कहा, देखा सुमित, संतोष का फल कभी कड़वा नहीं होता, बस हमें अपने धैर्य की परीक्षा देनी पड़ती है। समाज बदलेगा जब हम खुद को बदलेंगे। संतोषी माता की कृपा का घेरा अब केवल सुमित और रिया के घर तक सीमित नहीं था, बल्कि वह पूरे समाज में फैलने लगा था। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां परछाई भी अपना रास्ता खोज ही लेती है। सुमित की नौकरी अब पूरी तरह सुरक्षित थी और उसके पद की गरिमा भी बढ़ गई थी। अब रिया ने सोचा कि क्यों न मां संतोषी के इस संतोष के मंत्र को उन महिलाओं तक पहुंचाया जाए जो घरेलू हिंसा, आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से जूझ रही है। रिया ने अपने घर के छोटे से आंगन में संतोषी नारी शक्ति केंद्र की शुरुआत की। यहाँ महिलाएं आतीं, एक दूसरे का दुख बांटती और छोटे मोटे हस्तशिल्प के काम सीखतीं। रिया उन्हें सिखाती कि कैसे कम साधनों में भी खुश रहा जा सकता है और कैसे अपने आत्मसम्मान की रक्षा की जाती है। धीरे धीरे मोहल्ले की वे महिलाएं भी रिया से जुड़ने लगीं जो पहले उसका मजाक उड़ाती थीं। लेकिन रिया की यह बढ़ती लोकप्रियता मोहल्ले के कुछ रसूखदार पुरुषों और रूढ़िवादी लोगों को खटकने लगी। उन्हें लगा कि रिया महिलाओं को स्वतंत्र बनाकर उनके घर की व्यवस्था बिगाड़ रही है। इसी बीच मोहल्ले के दबंग पार्षद विजेंद्र सिंह की नजर रिया के इस केंद्र पर पड़ी। विजेंद्र सिंह चाहता था कि वह जमीन जिस पर रिया का केंद्र चल रहा है उसे हथियाकर वहां एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दे। एक शुक्रवार की दोपहर जब रिया अन्य महिलाओं के साथ संतोषी माता की कथा पर रही थी, विजेंद्र अपने गुंडों के साथ वहां आ धमका। उसने चिल्लाकर कहा, यह क्या पाखंड फैला रखा है? यह जमीन सरकारी कागजों में विवादित है। कल तक इसे खाली कर दो, वरना बुलडोजर चलवा दूंगा। महिलाएं डर गईं। सुमित उस वक्त दफ्तर में था। रिया शांत खड़ी रही और माता की प्रतिमा की ओर देखकर बोली, विजेंद्र जी, यह जमीन मेरे पुरखों की है और यहाँ कोई पाखंड नहीं बल्कि शांति की शिक्षा दी जा रही है। मां संतोषी का यह स्थान है, इसे खाली करना मेरे हाथ में नहीं है। विजेंद्र सिंह हंसते हुए बोला, तुम्हारी यह संतोषी माता क्या मेरा बुलडोजर रोक लेंगी? कल सुबह का इंतजार करो। उस रात पूरा परिवार परेशान था। सुमित ने कहा, रिया, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन विजेंद्र की पहुंच बहुत ऊपर तक है। शायद हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए। रिया ने दृढ़ता से कहा, नहीं सुमित, आज अगर मैं डर गई तो इन सैकड़ों महिलाओं का विश्वास टूट जाएगा। मां संतोषी ने हमें संतोष सिखाया है, कायरता नहीं। अन्याय को सहना संतोष नहीं है। अगला दिन शुक्रवार था। सुबह सुबह बुलडोजर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। विजेंद्र सिंह दलबल के साथ पहुंचा। मोहल्ले के लोग तमाशा देखने के लिए जमा हो गए। रिया और उसकी सहेलियां केंद्र के दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया, बस सामूहिक रूप से संतोषी माता के भजन गाने लगीं। विजेंद्र ने ड्राइवर को आदेश दिया,
चलाओ बुलडोजर। ड्राइवर ने जैसे ही मशीन आगे बढ़ाई, अचानक मशीन से अजीब सी आवाजें आने लगीं और वह बंद हो गई। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन बुलडोजर टस से मस नहीं हुआ। तभी आसमान में घने बादल छा गए, जबकि मौसम विभाग ने कड़ी धूप की भविष्यवाणी की थी। अचानक ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई कि लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। उसी बारिश के बीच शहर के नए जिला कलेक्टर की गाड़ी वहां आकर रुकी। उन्होंने भीड़ देखी और जब उन्हें सच्चाई पता चली कि कैसे एक पार्षद एक महिला संगठन को डरा रहा है, तो उन्होंने तुरंत विजेंद्र सिंह को कड़ी फटकार लगाई। कलेक्टर ने मौके पर ही कागजों की जांच की और पाया कि विजेंद्र ने फर्जी कागजात बनवाए थे। विजेंद्र सिंह को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। कलेक्टर ने रिया की प्रशंसा करते हुए कहा, समाज को आप जैसी महिलाओं की जरूरत है, जो शोर मचाए बिना बदलाव ला रही है। बारिश थम गई, धूप निकली और आसमान में एक सुंदर इंद्रधनुष दिखाई दिया। रिया ने देखा कि बुलडोजर के पास एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, जिसके हाथ में गुड़ और चने थे। उसने वह प्रसाद रिया को दिया और मुस्कुराकर चला गया। रिया समझ गई कि माँ ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। उस शाम रिया ने अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्यापन किया। सुमित, बच्चे और पूरा मोहल्ला वहां मौजूद था। यहाँ तक कि कामिनी और विजेंद्र सिंह की पत्नी भी वहां आकर माता के चरणों में गिर पड़ी। रिया ने कथा का समापन करते हुए कहा, संतोष का अर्थ यह नहीं है कि हम प्रगति करें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम लालच और ईर्ष्या की आग में न जलें। जो हमारे पास है उसका सम्मान करें और जो दूसरों के पास है उससे द्वेष न करें। आज के दौर में जहाँ हर तरफ अशांति है, संतोष ही एकमात्र अस्त्र है जो हमें इंसान बनाए रख सकता है। सुमित और रिया का जीवन अब एक मिसाल बन चुका था। सुमित ने अपनी कंपनी में ईमानदारी सेल बनाई और रिया का केंद्र अब एक बड़े स्कूल में बदल गया जहां बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाती थी। संतोषी माता की यह आधुनिक कथा हमें याद दिलाती है कि युग चाहे कोई भी हो, सत्य, धैर्य और संतोष की शक्ति कभी कम नहीं होती। जो भक्त श्रद्धा से माँ का नाम लेता है, माँ उसके जीवन के हर संकट को गुड़चने के प्रसाद की तरह मधुर बना देती है। जय संतोषी माँ।